तो दोस्तों ये वीडियो का अंदर आपको दिखाऊंगा ये जो एम्पलीफायर मशीन है, ये एम्पलीफायर मशीन का अंदर मैं ब्लूटूथ किट कनेक्शन करके दिखाऊंगा पूरा अलग तरीक़ा से कि मैं बहुत होम थिएटर का अंदर ब्लूटूथ कनेक्शन कैसे किया जाता है मैं आपको दिखाया। इसका फ्यूचर, इसका जो सिस्टम फर्स्ट आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि ये माइक का वॉल्यूम है, ये ओपन है, ठीक है। ये बेस कंट्रोलर है, ये टेबल है और ये बैलेंस है। और ये जो ये बेस टोटल वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए बेस स्विच है। और ये एमएमसी का, ठीक है, यूएसबी का, मतलब ये जो स्विच है ये दबाने का बाद यहाँ पर जो यूएसबी बोर्ड है ये ऑन हो जाता है। बट ये यूएसबी बोर्ड का अंदर एफएम कनेक्शन है और यूएसबी चलाने का पॉइंट है, बट ब्लूटूथ ये पीसीबी के अंदर नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पीसीबी है ये पीसीबी आप चेंज करेगा तो मार्केट के अंदर न्यू एक पीसीबी मिलता है जिसका अंदर ब्लूटूथ कॉम्पैक्ट रहता है। बट मैं अलग से ब्लूटूथ लगाऊंगा, ये पीसीबी को चेंज नहीं करूँगा। तो दोस्तों उसका बाद ये जो तीनों स्विच पॉइंट है ये इसका ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो माइक का पॉइंट है ये पुश करने के बाद माइक का कनेक्शन आउट हो जाता है। बट दोस्तों माइक यहाँ पर यूज़ नहीं करता है वो जो कस्टमर है, तो ये जो माइक पॉइंट है इसका अंदर मैं ब्लूटूथ कनेक्शन करूँगा, क्योंकि ये एफएम स्विच ऑन करने के बाद इसका एफएम ऑन हो जाएगा और माइक का स्विच पुश करने के बाद ये जो एफएम ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, मतलब इसका अंदर लाइट नहीं जाएगा और जो ब्लूटूथ पीसीबी है वो ऑन हो जाएगा। तो किस तरह कनेक्शन करना पड़ेगा आपको ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। और ये जो माइक का पॉइंट है, चलिए मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ कि ये जो माइक का पॉइंट है, देखिए यहाँ पर एक ही लाइन है, ठीक है, एक ही ऑडियो यहाँ पर इनपुट करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर माइक का एक पॉइंट है, यहाँ पर इनपुट करने के बाद ये एक साथ कनेक्शन है। और दोस्तों ये जो लाइन आ रहा है कि यहाँ पर मतलब इसका अंदर ऑडियो कनेक्शन पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। तो मैं ऑडियो को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट एक ऑडियो लेके यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर लगाऊंगा। और ये जो पॉइंट देखिए ये ओनली ये जो यूएसबी बोर्ड है इसको सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट देखा जाता है, ठीक है। मिडिल पर सप्लाई आ रहा है और ये ऊपर से सप्लाई जा रहा है इधर साइड। और इसका मिडिल पॉइंट पर जो सप्लाई आ रहा है, जो येलो वायर है, यहाँ पर एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, ठीक है। ये 5 वोल्ट का जो रेगुलेटर है यहाँ पर दोस्तों देखिए एक जेनर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया है। तो दोस्तों ये 5 वोल्ट आउटपुट का और इसका मिडिल नेगेटिव है और ये सप्लाई इन मतलब 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर इन हो रहा है। यहाँ पर जो 12 वोल्ट आ रहा है, ये जो वायर देखिए ये वायर ये पीसीबी का नीचे चला गया। तो दोस्तों इसी तरह जो 5 वोल्ट रेगुलेटर देखने को नहीं मिलेगा तो आप अलग से लगा सकते हो, मैं भी लगा सकता हूँ, बट मैं यहाँ से ही 5 वोल्ट आउटपुट कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेन फिल्टर कैपेसिटर देखा जाता है, ये कैपेसिटर का कुछ भी एक कैपेसिटर पॉइंट से आप मेन 12 वोल्ट ले सकते हो, ठीक है, रेगुलेटर अलग से बनाने के लिए। बट आपको देखना पड़ेगा कि ये जो 2 कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर का 2 नेगेटिव अलग अलग जगह पर चला गया। आपको चेक करके देखना पड़ेगा जो कैपेसिटर का नेगेटिव, ठीक है, ये जो बॉडी है ये बॉडी का साथ कौन सा कैपेसिटर का नेगेटिव कनेक्शन है, वही कैपेसिटर का नेगेटिव लेना पड़ेगा और वही कैपेसिटर का पॉजिटिव 12 वोल्ट सप्लाई लेना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, ये दोस्तों एम्पलीफायर मशीन का ऊपर मैं आपको बात कर रहा हूँ, बहुत होम थिएटर का अंदर भी इस तरह जो बॉडी आपको देखना पड़ेगा कि 2 कैपेसिटर देखने को मिलता है। एक कैपेसिटर का नेगेटिव बॉडी का साथ कनेक्शन रहता है और एक कैपेसिटर का नेगेटिव बॉडी का साथ कनेक्शन नहीं रहता है। तो वो जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर का नेगेटिव पॉजिटिव सप्लाई लेके इस तरह एक 5 वोल्ट रेगुलेटर पर सप्लाई आप कनेक्शन कर देगा तो ये जो बॉडी है रेगुलेटर का ये बॉडी पर टच हो जाएगा, तो मतलब 2 कैपेसिटर का नेगेटिव एक साथ शॉर्ट हो जाएगा। इसी का रीज़न से ये जो रेगुलेटर आईसी है मतलब 5 वोल्ट का, ये लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा और बहुत हमिंग साउंड आएगा। और दोस्तों किसी तरीक़ा से भी आप पता नहीं कर सकते हो कि यही फॉल्ट आप गलत कनेक्शन किया कि यहाँ पर जो 2 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर का नेगेटिव बॉडी का साथ रहता है, एक कैपेसिटर का नेगेटिव अलग सा रहता है। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। होम थिएटर होगा या एम्पलीफायर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं देना चाहता हूँ, ओनली यहाँ से ही मैं 5 वोल्ट ले लूँगा, ठीक है। लेने के बाद मैं पहले से ही और दोस्तों आपको बताना चाहते हैं ये जो होम एम्पलीफायर मशीन है इसका अंदर 1 2 3 4 5 ट्रांजिस्टर का ये होम थिएटर है, ठीक है। जो पहले वीडियो के अंदर बात है इसका अंदर 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, देखिए 12 का और दोस्तों 5 एम्पेयर का, ठीक है। तो चलिए और आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ब्लूटूथ किट है
ठीक है। ये ब्लूटूथ किट में यहाँ पर कनेक्शन करूँगा। इसका अंदर देखिए इधर साइड तीनों पॉइंट है, दो लेफ्ट और राइट आउटपुट, ठीक है, जो ऑडियो आउटपुट होता है। मैं एक ऑडियो का साथ कनेक्शन किया और ग्राउंड कनेक्शन नहीं किया, क्योंकि इसका जो ग्राउंड है और मेन सप्लाई लाइन का जो 5 वोल्ट और ये जो ग्राउंड का रेड और ब्लैक वायर में कनेक्शन किया, इसका ग्राउंड सेम ही है, ठीक है। इस तरह मैं थोड़ा सा और बड़ा करके आपको दिखाना चाहता हूँ। और चलिए, ये कनेक्शन नॉर्मल सा कनेक्शन है, तो किस तरह करना पड़ेगा चलिए मैं आपको कनेक्शन करने के बाद एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, कनेक्शन मैं पूरा कंप्लीट किया। तरीका बहुत सिंपल है, तो आपको फाइनली दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये जो येलो वाला वायर है, ये जो ब्लूटूथ किट का कनेक्शन, देखिए ये जो येलो वाला वायर, रेड वायर और ब्लैक वायर तीनों कनेक्शन यहाँ पर है, ठीक है। ये येलो वाला वायर को मैं लेके, अब देखिए मैं ये जो ऑडियो सिग्नल है, ये ऑडियो सिग्नल को ये माइक का जो पॉइंट है इसका अंदर कनेक्शन कर दिया। और रेड और ब्लैक, ये जो रेड वायर को लेके मैं ये साइड या सेट ये पॉइंट पर मैं कनेक्शन किया, ठीक है। इसका मिडिल सप्लाई है, और ये स्विच जब ऑन ऑफ होगा तो ऑफ कंडीशन पर रेड वायर का साथ कनेक्शन हो जाएगा, और ऑफ कंडीशन पर ये साइड पर कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये साइड से इसका अंदर सप्लाई आएगा। तो इसका काट आउट सिस्टम इसका अंदर है। और ये जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर का अंदर जो नेगेटिव पॉइंट है, जो मिडिल पॉइंट है, नेगेटिव के साथ ये जो ब्लैक वायर है, ये ब्लैक वायर का नेगेटिव में कनेक्शन कर दिया। तो फाइनली ये कंप्लीट हो गया, और इसका अंदर चारों आउटपुट पॉइंट है। बट दोस्तों ये जो आउटपुट पॉइंट है और ये जो आउटपुट पॉइंट है सेम ही है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि आप ये जो पॉइंट है जो ऑडियो सिग्नल इनपुट का, ठीक है, ये जो पॉइंट है आप यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस तरह कनेक्शन बहुत वीडियो के अंदर दिखाया, बट आपको ये जो माइक पॉइंट है, माइक के अंदर कनेक्शन करके वीडियो के अंदर दिखाता हूँ कि देखिए फाइनली। चलिए मैं सप्लाई दे के दिखाता हूँ। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, आप फॉलो कीजिए। चलिए मैं सप्लाई दे दिया। तो दोस्तों ये ब्लूटूथ का ऑडियो है, ये जो ब्लूटूथ किट है इसका ऑडियो है। और चलिए ये जो पॉइंट है ये दबाने के बाद आप फॉलो कीजिए। ये दबाने के बाद दोस्तों ये जो पीसीबी है, ये पीसीबी मोहब्बत दिल में छुपा के रखते हैं कुछ लोग, ऐसा इसलिए नहीं। तो दोस्तों ये एफएम चालू हो गया था, एफएम को बंद कर दिया, और ये बटन पुश करने के बाद देखिए ब्लूटूथ ऑन हो गया, ठीक है। तो जितना बार आप ये माइक का बटन पुश करेगा तो ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि काट आउट में करके रखा हूँ। दोबारा ये बटन पुश करेगा तो दोस्तों एफएम चालू हो जाएगा। देखिए मैं एफएम चालू करके दिखाता हूँ। बंद। तो इसका एक किस्सा हमको याद आता है, पंक्ति के माध्यम से कवि के साथ। तो दोस्तों देखिए एफएम चालू हो गया। चलिए सॉरी ब्लूटूथ चालू हो गया। तो चलिए ब्लूटूथ कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए मेरा पास ये जो अलग सा मोबाइल फ़ोन है, इसका ब्लूटूथ मैं ऑन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों पहले एक बार मैं ट्राई किया, कनेक्शन करके चेक करके देखा, फाइनली आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ब्लूटूथ ऑन किया और देखिए पेयरिंग हो गया। और इसका जो ब्लूटूथ डिवाइस, ये ब्लूटूथ डिवाइस का नाम देखिए BTSS1, ठीक है, BTSS1, ये पेयरिंग हो गया। तो चलिए एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ। चलिए मैं यूट्यूब के अंदर ही एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों मैं अलग सा कुछ भी, चलिए जब सेविंग्स कम हो और सपने बड़े तो चुनो मनीव्यू पर्सनल लोन। डाउनलोड द मनीव्यू ऐप। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।